आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का चैप्टर इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द फॉक्स वेडिंग इंग्लिश लाइफ टेक्स्ट बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के साथ। रीडिंग में से स्टार्ट करते हैं हम। द क्लाउड इज़ ड्रॉपिंग। चलो ये कहानी किस बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये एक कहानी है जब एक फॉक्स की शादी हुआ करती है तो उस समय की कहानी है कि जो क्लाउड है वो गिर पड़ता है और जो रेन है, जो बारिश है, वो सूरज के ऊपर होती है। मतलब बादल गिर पड़ते हैं, सूरज के ऊपर बारिश होने लगती है क्योंकि द फॉक्स वेडिंग हैज़ जस्ट बिगन। The cloud is dropping. It rains in the sun. For the fox wedding has just begun. मतलब बादल गिर गए और सूरज के ऊपर बारिश होने लगी क्योंकि अभी अभी फॉक्स की वेडिंग शुरू हुई है। From forest and plains एंड माउंटेन साइड गेस्ट ब्रिंग गिफ्ट्स। तो मतलब हम किसी भी चीज़ के लिए हम गेस्ट को नहीं बुलाया करते कि मतलब मेहमान आ जाओ, तो ऐसे ही वो मेहमानों को बुलाया करता है। कहाँ कहाँ से, फॉरेस्ट से आते हैं, प्लेन से आते हैं, माउंटेन से आते हैं, जंगलों से आते हैं और मतलब बहुत अलग अलग जगह से गेस्ट आया करते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट अ ग्रिनिंग हाइना। मतलब यहाँ सबसे पहले कौन आता है? एक दांत फाड़ के हाइना आता है, ऐसे दांत फाड़ते हुए। ग्रिनिंग मतलब अजीब तरह से हंसते हुए आता है। हु ब्रिंग्स अ चार्मिंग बाउल फ्रॉम चाइना। तो हाइना आता है और वो क्या लाता है? बाउल फ्रॉम चाइना। चाइना का एक चार्मिंग मतलब अच्छा सा एकदम बाउल लाता है। हियर कम्स द सेकेंड अ लॉयन बोल्ड। दूसरा कौन आता है? सेकेंड लॉयन आता है जिसका गिफ्ट होता है अफ्रीकन गोल्ड मिरर। ठीक है, सो आपको मतलब याद रखना है कि किस समय कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया और क्या लाया वो। फिर हियर कम्स द थर्ड अ क्रोकोडाइल। तीसरा आता है एक क्रोकोडाइल जो कि लाता है एक सिल्वर कप फ्रॉम द रिवर नाइल। तो रिवर नाइल अफ्रीका में है, अफ्रीका की वहाँ से वो एक सिल्वर कप लाता है। और चौथा कौन आता है? जो फोर्थ होता है वो एक लंबे गर्दन वाला कौन होता है? कैमल, अ लॉन्ग नेक कैमल हु गिफ्ट इज अ कैसेट ऑफ इंडियन एनामल। कैसेट एक बॉक्स होता है इस तरह का जिसमें हम मतलब बेशकीमती चीज़ें रखा करते हैं। यहाँ पे भी होगा। हाँ, सो दिस इज़ अ कैसेट जो कि इंडियन एनामल का बना रहता है। फिर कौन आता है? यहाँ पे फिर एक बंदर आता है। ठीक है, हियर कम्स अ मंकी हु राइट्स हिज गिफ्ट इज़ अ बुक ऑफ अरेबियन नाइट्स। तो अरेबियन नाइट्स एक स्टोरी बुक है जो कि बहुत फेमस है, तो मंकी वो वाली बुक लाया करता है। फिर कौन आता है? हियर कम्स द सिक्स शी वुल्फ वेन। देखो वुल्फ कौन होता है? वुल्फ होता है मेल, मतलब लड़का होता है, और शी अगर आपको फीमेल बनाना है, लड़की बनाना है, तो शी लगा दो उसके आगे तो शी वुल्फ हो जाएगा। हु ब्रिंग्स अ ब्राइड अ स्कार्फ फ्रॉम द स्पेन। मतलब वो ब्राइड मतलब कौन होता है? दुल्हन होती है। ठीक है, तो वो अपनी दुल्हन के लिए एक स्कार्फ लाती है स्पेन से। हियर कम्स द सेवेंथ कौन है? एक पोलर बेयर है जिसका गिफ्ट है एक रशियन चेयर। हियर कम्स द एट्थ टू द फॉक्स मैरिज अ हॉर्स हु हैज़ ब्रॉट हिम अ 5-wheeled कैरेज। तो एक हॉर्स आता है जो कि उसे 5 व्हीलों वाला कैरेज देता है। ये इसे कैरेज बोलते हैं। अब फिर कौन आता है? फिर 9th पे आता है जैकल जो कि लाता है एक ब्राइड ग्रूम, मतलब दूल्हे और दुल्हन के लिए एक एक डायमंड रिंग। और फिर 10वां कौन आता है? इफ़ यू प्लीज़ अनइनवाइटेड द गेस्ट एट द वेडिंग आर गेटिंग एक्साइटेड। मतलब फिर एक अजीब से एक कोई और ऐसा इंसान आता है जो अनइनवाइटेड होता है, तो वो कौन होता है देखते हैं हम। ये है ही कम्स फ्रॉम समवेयर, ये कहीं से आता है। ये कौन होता है? एक टीचर होता है जूलॉजी का। इसका गिफ्ट क्या है? एन एम्प्टी अपॉलॉजी, मतलब खाली पीली एक सॉरी। तो फिर आता है बट वाई हैज़ ही कम टू द फॉक्स फीस्ट। मतलब अब ये आया क्यों है? ये तो इंसान है और हम जानवर हैं, तो ये फॉक्स की दी हुई दावत पे क्यों आया है?
सो इट इज़ इल मैनर, मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे मैनर्स नहीं है टू से द लिस्ट, तो मतलब पूरी बात ना बताना। देन द फॉक्स वो बोलता है, मतलब अब इसका ये जो टीचर है ज़ूलॉजी का, ये फॉक्स इसके बारे में सारे गेस्ट को बताता है। तो बोलता है कि लेट अस बी फ्रेंडली, लेट अस बी प्लीजेंट, मतलब अच्छे बने रहो, अच्छे सोचो। लेट अस बी सिविल एंड नॉट मेक अ फस, सिंस अ मैन आफ्टर ऑल इट इज़ अ बीस्ट लाइक अस, मतलब हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए इनके साथ, ज़्यादा मतलब उल्टा पुल्टा फस नहीं करना चाहिए, मतलब परेशानियाँ नहीं खड़ी करनी चाहिए। ये भी एक मैन है और आफ्टर ऑल ये भी एक बीस्ट, मतलब एक जानवर है हमारी तरह। A guest of a sudden ceased to complain. The clouds of a sudden forgot to rain. मतलब अब सारे गेस्ट मतलब जो कंप्लेनिंग जो है उसे करना बंद कर देते हैं, और जो बादल हैं वो बारिश करना ही भूल जाते हैं। द सन केम आउट, सूरज निकल आता है। बोथ डे एंड स्प्लेंडेड, द फॉक्स वेडिंग हैप्पीली एंडेड, मतलब बहुत ही मतलब खुशी खुशी जो है फॉक्स की वेडिंग आखिर में एंड हो जाती है। तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, और कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी लाएंगे। थैंक यू।